तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज। और बॉलीवुड हो, साउथ इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, लोग बड़े बड़े सपने लेकर फिल्मी पर्दे पर उतरते हैं। उसके लिए उनको बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सारे दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन आज जिस शख्सियत को मैं इंटरव्यू में बुलाई हूं, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, गॉर्जियस है, बोल्ड है और ब्यूटीफुल है। बोल्ड इसलिए है क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हैं, उन्होंने बहुत गट्स के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, अपने कैरेक्टर के साथ खुद को जस्टिफाई किया है। यही नहीं, उनकी काबिलियत इससे भी ज्यादा झलकती है कि वो एक सोशल वर्कर भी है। और आम तौर पर ऐसे बहुत कम ही सेलिब्रिटीज होते हैं जो पर्दे पर जितने सुंदर होते हैं उतनी ही असल जिंदगी में भी होते हैं। तो इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी गुजरात से अवनी मोदी का, जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपना नाम कमाया है और साथ ही साथ गुजरात में भी फिल्मों में काफी मशहूर है अवनी मोदी। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे के न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो थैंक यू मैं सो बहुत खुश मच। हूं क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि आप हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, हमें खुशी हुई क्योंकि आपकी एक फिल्म कैलेंडर गर्ल्स आई थी, उसका कल ट्रेलर देखा। काफी धमाकेदार और बोल्ड एक्टिंग की है आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक छोटे शहर से आकर फिर मुंबई ऐसे शहर में अपने सपनों को पूरा किया आपने जिस तरीके से, और अपने आप को स्टैब्लिश किया। कैसा रहा आपका अब तक का सफर? अब तक का सफर मेरा काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। जी हर एक आउटसाइडर के लिए ये जर्नी डिसाइडेड होती है कि आपको सब कुछ ईज़िली नहीं मिलता बिल्कुल। और अच्छे-बुरे हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो मेरे साथ भी अच्छे-बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, अच्छे सही-गलत लोग मिले हैं। बहुत सारा रिजेक्शन फेस किया है, बहुत सारा क्रिटिसिज़्म फेस किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और डटे रहना बहुत ज़रूरी है। जी तो मंज़िल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है अगर आप खुद के अंदर बिलीव करें और एक ना एक दिन उस काम के ऊपर फ़ोकस्ड रहें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अवनी जी, जैसा कि गुजराती फ़िल्मों का कल्चर है, एक अलग सभ्यता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री अलग सभ्यता है, आपने साउथ में भी काम किया फ़िल्मों में, तो कैसा रहा? मतलब वहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल एडजस्ट करने में कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ या कुछ एक्सपीरियंसेस? ऑनेस्टली साउथ का मेरा एक्सपीरियंस जो था शुरुआत में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही। मैंने इनफैक्ट मेरी करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फ़िल्म से की। मैंने लाइफ ओके। में सबसे पहले जी। जब फेस किया फ़िल्म कैमरा, वो एक तमिल था और वहाँ पे कल्चर डिफरेंस होता है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, लोगों की लाइफ़स्टाइल वहाँ पे अलग है काफ़ी हमसे, उनका रहन-सहन, उनका रहन-सहन, खाना-पीना सब कुछ हमसे अलग होता है। करेक्ट। ऐसे में अ, और ऊपर से आप नए हैं एज़ अ एक्टर, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है लेकिन मुझे साउथ फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात ज़रूर कहनी है सबसे। दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर वेरी पंक्चुअल एंड नॉर्थ इंडियन एक्ट्रेसेस से काम निकलवाना उनको बहुत अच्छे से आता है, जिनको लैंग्वेज नहीं आती है स्पेशली। तो वो उन्होंने एक अच्छी टेक्नीक वहाँ पे बनाई हुई है कि आपके साथ हर एक वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट करके आपके साथ रिहर्सल की जाती है। जी। एडवांस में आपको स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो साउथ में काम करने का ऐसा एक्सपीरियंस है। बॉलीवुड एज़ यू नो इट्स वेरी ग्लैमरस, वेरी स्टार स्टडेड। तो वहाँ पे तो एक अलग ही दुनिया है। यू फील लाइक अ स्टार व्हेन यू वॉक ऑन द सेट इन योर बॉलीवुड फिल्म। एंड गुजरात मेरा अपना घर है, मेरा कंफर्ट ज़ोन है, तो गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्री वाज़ लाइक माय होम। तो वहाँ पे काम करके मुझे जैसे मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में काम कर रही हूँ वैसी फील आई। जैसे कि अवनी जी, आपने अपना एक इतना ठीक-ठाक सफ़र तय कर लिया है और अब ये नहीं कह सकते कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी फ्रेशर हैं। आपने एक फ़िल्म भी करी, कई सारी चीज़ें करी, कई सारे इवेंट्स करे। तो अब गुजरात के लोगों में आपके प्रति जो एक भावना है, जो एक सम्मान है, प्यार है, वो किस कदर पहले की भाँति बढ़ गया है? अ, और मैं गुजरात की बेटी कहलाने लगी हूँ। जब जी, भी जी। मुझे बॉलीवुड के अंदर रिप्रेज़ेंट किया जाता है, तो हमारे गुजरात की बेटी, हमारे मेरा शहर गांधीनगर है, तो हमारे गांधीनगर शहर की बेटी बॉलीवुड में काम कर रही है, गुजरात का नाम रोशन कर रही है। तो ये सब अपने लिए सुन के बहुत ही अच्छा लगता है एंड आई बिलीव कि अगर मेरी ये जर्नी से गुजरात के अंदर कोई भी जो टैलेंटेड लोग होंगे, जो मेरी तरह सपने देख रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत भी इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ करने की, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के बाद अपने सपनों से लड़ने की अगर मैं उनको प्रेरणा देने के लिए लायक बनती हूँ, देन आई फील कि मेरी ये जो अब तक की जर्नी है वो वर्थ रही, ताकि मैं मेरे जैसे और लोगों को सपोर्ट कर सकूँ अपनी करियर में।
एज एन एक्ट्रेस एक बड़े बजट की फिल्म, एक बड़े डायरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, कॉमर्शियल फिल्मों के लिए नहीं बल्कि रियलिस्टिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, मंडोर भंडारकर, थोड़ा उनकी तरफ भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कैलेंडर्स गर्ल्स बनाई, इससे पहले फैशन मूवी बना चुके हैं, रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ उनका रुझान है। फैशन के साथ साथ उन्होंने हीरोइन मूवी बनाई। हालांकि इनकी मूवीज अपने आप में ही इनको सबसे ज्यादा अलग करती है। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपको एज एन एक्ट्रेस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत इंसान है जी। और जितना वो बारीकी से फ़िल्मों के अंदर अपने किरदारों को दिखाते हैं, जी। उतनी बखूबी से वो शायद लोगों को और उनके इमोशन को समझते भी है, तभी वो पर्दे पे उसको दिखा सकते हैं, राइट? तो उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा एंड वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। उन्होंने इतने वर्सेटाइल एक्टर्स के साथ काम किया है, तो उनका एक्सपीरियंस जो हमने वहाँ पे कर रहे थे वो जब हमारे साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले बॉलीवुड में तो बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आई स्टिल बिलीव कि दैट वाज़ लाइक अ फ़िल्म स्कूल। तो वहाँ से निकलने के बाद ऐसा लगा कि हमने बहुत कुछ सीखा, जो हम शायद किसी फ़िल्म स्कूल में जाके पैसे देके सीखते, जो हमें ये फ़िल्म में काम करने के दौरान सीखने को मिला। अक्सर जो बच्चे आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होने के लिए या जो कुछ भी अपना करियर आजमाते हैं, उनके कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, किसी से इंस्पायर्ड होते हैं। कभी कोई कहता है कि अमिताभ बच्चन की मूवी देखी तो उससे इंस्पिरेशन मिली, कोई शाहरुख खान का फैन होता है। आप किसकी मतलब किसको अपना रोल मॉडल मानती हैं और किसके से ज़्यादा प्रभावित हैं आप? खैर हर एक क्षेत्र में और हर एक एज ग्रुप के हिसाब से हुँ। मेरे रोल मॉडल्स हैं। जैसे कि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, मैं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को रोल जी। मॉडल हूँ, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। काफ़ी सारे बिज़नेस वुमन्स हैं, नीता अंबानी है और सुधा मूर्ति जी है, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। बॉलीवुड की बात करें स्पेशली एक्ट्रेसेस की, तो मैं विद्या बालन और जैसे अपनी ये दीपिका पादुकोण है, करंट जनरेशन में मुझे आलिया भट्ट का काम बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी हर जनरेशन के हिसाब से कुछ फ़ेवरेट एक्ट्रेसेस रही है, जिनका काम मुझे हमेशा इंस्पायर करता है और जी। अपना बेस्ट देने के लिए मुझे प्रेरित करता है। जी, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी तो मुझे आपका एक वाकया याद आ गया। आप जब मीडिया से मुखातिब हो रही थी तो आपने शायद मज़ाक-मज़ाक में कह दिया कि नरेंद्र मोदी मेरे पिताजी हैं और गुजरात की हर बेटी के वो पिता हैं। तो वो वाकया मैं चाहती हूँ कि आप टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये पूरा वाकया था क्या एक्चुअल में? जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी, वो आकांक्षा मज़ाक नहीं था। मीडिया के कुछ लोगों ने उसको मज़ाक के तौर पे प्रेज़ेंट कर दिया, लेकिन मैंने तब भी जो कहा था, मैं आज भी उसी थॉट को मैं अपनी बिलीव करती हूँ जी। और दरअसल ये मेरी तमिल फ़िल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था और मुझे जहाँ सवाल किया गया था कि कहीं आप उनकी बेटी तो नहीं हैं, आप भी मोदी है, हुँ। गुजरात से हैं, यू नो? तो मैंने उस वक़्त बहुत ही बिलीव के साथ कहा कि सिर्फ़ मैं ही नहीं, इस देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी की तरह है और मैं इसको बखूबी मानती हूँ और आज भी आप अगर देखें तो देश के अंदर औरतों की सुरक्षा और औरतों के विकास के लिए जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम जो स्पेशली औरतों को एम्पावर करने के लिए कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने माँ बाप करते हैं वही काम हमारी सरकार भी कर रही है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट अ फैमिली मेंबर ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड, अ डेफिनिटली। फादर और या। अ ब्रदर वुड बी डूइंग। तो हाँ, उस वक़्त भी मैंने यही कहा था और आज भी मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ़ मैं ही नहीं बट इस देश की हर बेटी उनके लिए अपनी बेटी की तरह है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात से हम पूरा सहमत हैं। अवनी आप बतौर एक्ट्रेस एक सोशल वर्कर भी हैं और हमें अभी पता चला कि आप सोशल वर्क्स भी करती हैं। थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को मारे बताइए ज़रा। किस टाइप का सोशल वर्क आपका है? अ, सोशल वर्क जो है वो हम जो है एज़ अ इंसान, हम एज़ अ व्यक्ति हम जो है हुँ। उसका प्रतिनिधित्व करता है, जो भी आप समाज के लिए करते हैं। जी। मेरे परिवार ने, मेरे माँ-बाप ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है कि आप अपनी लाइफ़ में जितना भी आगे बढ़ जाएँ, अगर आपसे आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपकी सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सक्सेसफुल है, अगर आप उस पोज़ीशन पे हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें, तो बिल्कुल। आपको समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इस इन दिनों समाज के अंदर और ज़रूरी नहीं है कि आप उतने बहुत बड़े तौर पे कोई चेंज लेके आओ, उसके लिए बहुत सारा पावर लगता है, बहुत सारे पैसे। लेकिन आप अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द रहे छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स भी अगर सॉल्व करते हैं,
तो उसके लिए भी आप समाज को थैंकफुल कह सकते हैं। और जैसे कि मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है जब मैं पॉल्यूशन फ्री नेशन के साथ जुड़ी हूँ, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और अपनी पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं और हम्म। सोशल वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कट ऑफ करने की बातें दोहराई जा रही है, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, हमारी पृथ्वी को कैसे संभाला जाए, बचाया जाए, ओजोन लेवल, ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब काम करने से अगर हम एज़ अ सेलिब्रिटी लोगों को एक क्या होता है, अगर आप सेलिब्रिटी होते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, गौर से बिल्कुल। सुनते हैं और आपको दोहराते हैं। जो लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, वो लोग आपकी बातों को दोहराते हैं, आपके कामों को दोहराते हैं। हम्म। तो अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी ये काम करने के लिए प्रेरित होंगे। सो जी। दैट्स द होल पर्पस इज, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि पॉल्यूशन फ्री नेशन मुझे इसके अंदर हेल्प कर रहा है। एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आना, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, खुद से स्ट्रगल करना, ऑडिशंस देना। देखिए, हर कोई फेल होता है अपनी जीवन में, जरूरी नहीं कि हम एक बार में पास हो जाएं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सेक्रीफाइसेस रहे, क्या कुछ झेला, कहाँ तक उस मुकाम को किस पहुंचने में और वहां तक पाने में कितना टाइम लगा? काफ़ी वक़्त लगा, और सैक्रिफाइसेस की बात करूँ तो वो तो बहुत सारे हैं और अभी भी स्ट्रगल चल ही रही है, सबकी चल बिल्कुल। रही है। इस इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे बड़े स्टार हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुकाम को हासिल करने के बाद, उनको मेंटेन करने के लिए, वो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस आपको एक फ़िल्म में पसंद करती है, तो दूसरी फ़िल्म में आपको नापसंद भी करती है। तो करेक्ट। ऑडियंस का वो प्यार आपको लगातार तब मिलता रहेगा जब आप बार-बार उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे। तो उसके जी। लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं अगर अपने पर्सनल सैक्रिफाइसेस की बात करूँ तो परिवार से दूर अकेले रह के मुंबई में रहना, वो भी ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे आपको परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्हेन यू फील डाउन, यू यू वांट योर फैमिली टू बी अराउंड, टू गिव यू कम्फर्ट, टू बूस्ट योर मोरल। लेकिन आपको इन सब सिचुएशन में अकेले हैंडल करना पड़ता है, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा आपके दोस्त नहीं हैं, आपकी फैमिली आपसे दूर है, यहाँ पे अनजान लोगों में आपको अपने दोस्त बनाने हैं, उनके साथ काम करना है। तो ये एक अपनी पर्सनल स्ट्रगल है जिसके दौरान आप सीखते हो बहुत कुछ, नए-नए लोगों से मिलते हो। और भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस है, जैसे हर एक्टर को करना पड़ता है कि आप जी। बहुत कुछ फूड या ऐसी चीज़ों, अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ता है, आप ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, या आपको एक्सरसाइज करना, आपको अपने आप को मेंटेन, तो बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस हैं जो करने पड़ते हैं अभी एक्टर आपके अपने आप को अपकमिंग इम्प्रूव प्रोजेक्ट्स के करने बारे के में लिए। जरा जानना चाहेंगे कि अभी आप हाल ही में बॉलीवुड में एक फिल्म कर चुकी हैं, और आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स को लेकर कुछ जरा बताएं। फ्यूचर में बहुत ही 2 फ़िल्में रिलीज़ होने वाली है, उसमें से एक गुजराती फ़िल्म है बापू क्यांच है, और एक हिंदी फ़िल्म है जिसका नाम है मोदी जी की बेटी। जी। और ये फ़िल्म एक पॉलिटिकल सटायर है, इंडिया-पाकिस्तान के रिश्तों को उजागर करती है उसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत फैमिली फ़िल्म है ये। और जैसा कि आपने बताया था कि मोदी जी की बेटी कंट्रोवर्सी जो मेरे साथ हुई थी, तो कहीं न कहीं ये फ़िल्म उसी कंट्रोवर्सी से इंस्पायर्ड है। और उसके अलावा एक नई 2-3 स्क्रिप्ट्स मेरे पास है जिसको हम बहुत ही जल्द फ्लोर पे लेके जाएँगे, और एक शॉर्ट फ़िल्म कर रही हूँ, एक वेब सीरीज़ का प्लान चल रहा है, तो चीज़ें चल रही है। चलिए, बहुत बहुत सक्सेसफुल रहेगी आपके आगे के प्रोजेक्ट्स। हम भी यही चाहते हैं कि आप आगे बहुत बड़ी अभिनेत्री और उभरें और सबसे ज़्यादा सबकी फेवरेट चहेती बने। थैंक यू। अच्छी इंसान तो आप हैं ही, सोशल वर्क भी कर रही हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल आप मेरे दिमाग में और है कि कैलेंडर गर्ल्स में जिस तरह का बोल्ड और ग्लैमरस ग्लैम शैम अवतार आपका था, रियल लाइफ में अवनी उनसे कितना रिलेट कर पाती है? नहीं, मैं रियल लाइफ़ में बहुत ही सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर जैसी हूँ, जैसे हर आम लड़की घर में रहती है पजामा टी-शर्ट पहन के, और बाल ऊपर जूड़ा बाँध के, मैं वैसे ही अपने घर में कम्फर्ट के साथ रहती हूँ। तो ये हर एक एक्टर की ना 2 पर्सनैलिटी होती है, एक जो कैमरे के बिल्कुल। लिए होती है, एक जो बिहाइंड द कैमरा होती है। तो मैं वैसी एक सीधी-सादी सिंपल लड़की हूँ, मुझे ना तो ज़्यादा भीड़-भाड़ पसंद है, ना ही मुझे वो पार्टीज़ करना पसंद है उतना। अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं अपने घर में रहती हूँ, अपना टीवी देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, अपना कुछ ना कुछ राइटिंग असाइनमेंट्स लिखती रहती हूँ, फ़िल्में देखती हूँ, बहुत सारा खाना खाती हूँ। तो हॉबीज में आपकी फिल्में ज्यादा जुड़ी हुई हैं, आप फिल्में देखना पसंद करती हैं। और आपकी कौन कौन सी जी, मैं हॉबीज हैं फ़िल्में जो देखना, हम सुनना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं।
बहुत सारी हॉबी मुझे इनफैक्ट इन दिनों नया-नया फूड ट्राई करने का बहुत ये स्पेशली मुझे लगता है लॉकडाउन में सबको ही लग गई है ये आदत कि घर बैठे क्या करें तो नया-नया खाना ट्राई किया है। तो मैंने भी इन दिनों ना नई-नई वैराइटीज़, नई-नई डिशेज़ ट्राई करने का मुझे मन करता है। फ़िल्में बहुत सारी देखती हूँ, बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो रीडिंग, राइटिंग वो मेरा पैशन है। उसके अलावा मैं अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करती हूँ, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है फिटनेस लाइफ में। तो योगा एंड अपना एक कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको भी अपनी लाइफ़स्टाइल में प्रमोट करती हूँ और हर एक को इंस्पायर करती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करें। उसके अलावा तो बहुत सारे मुझे एज़ अ एक्टर भी ये मेरा एक काम रहा है, तो मुझे हमेशा ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जितना मन करता है मैं नई-नई पे जाऊँ, नया-नया माहौल देखूँ, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। दिस आर माय हॉबीज़। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी हमारे साथ इंटरव्यू में अपनी तमाम चीज़ों को साझा करने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे, साथ ही कहेंगे कि आप बहुत बड़ी स्टार बने, हम यही विश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड केटीवी के सारे दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो ये थी हमारे साथ उभरती सितारा अवनी मोदी, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने फ़िल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया, गुजराती फ़िल्मों के साथ साउथ में भी काम किया और साउथ के साथ अब ये बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुकी हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपसे कई सारी जानकारियाँ साझा करी हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये इंटरव्यू सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही देखते रहें के न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी रहता है। नमस्कार।